Good morning, student. Welcome to Web Guru Chapra, Computer Institute in Chapra. Today I am going to explain the Python introduction, that what is Python and why it is important to learn Python. Today, in this modern era, Python is very popular programming language to develop different type of softwares. So, firstly, I introduced what is Python. Python क्या है? तो Python is a general purpose, dynamic, high level and interpreted programming language. जनरल पर्पस कहने का मतलब है कि सभी कोई इसका यूज़ कर सकता है और फ्री में अवेलेबल है। पाइथन का आईडी यदि आप इसको फ्री में डाउनलोड करते हैं, आप सिंपली गूगल कर सकते हैं कि डाउनलोड पाइथन, उसमें आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक से आप पाइथन को अब डाउनलोड कर सकते हैं। डायनेमिक, हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। डायनेमिक मतलब फिक्स नहीं है और वेरिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा। कहने का सेंस बस इतना ही है कि आपका जो डायनेमिक मतलब नॉट अ फिक्स्ड फॉर ऑलवेज, इट इज़ यूज टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस लाइक सॉफ्टवेयर, desktop softwares like console softwares or like web application also. High level means to say that you have to write Python code in English, not a binary form, because you know that the machine always understand the low level language that is called the binary language, and we have to understand English. तो जब हम लोग इंग्लिश की तरह लिखते हैं पाइथन के कोड को, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटेड मतलब अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा इंटरप्रिटेशन का और इंटरप्रेटर का। इसमें बाद में हम लोग फिर से एक बार क्लियरली इस पर डिस्कशन करेंगे। इंटरप्रेटेड का मतलब convert your source code line by line. Convert your source code into low level language line by line. आपने जो सोर्स कोड लिखा है, आपने जो कोडिंग की है, उसको लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेटर जो होता है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है और तब इसकी रीडिंग होती है और इसकी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है, तब आउटपुट आपके सामने आता है। तो इसको नेक्स्ट बार में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का सेंस सिंपली बस इतना है कि एक नया कॉन्सेप्ट है जो C++ में प्रोग्रामिंग में भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका कुछ कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम लोग को इनहेरिटेंस पढ़ना होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना होता है, डेटा हाइडिंग पढ़नी होती है, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है उसमें। ऑब्जेक्ट ग्रुप्स भी बोलते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फुल फॉर्म है। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट C++ में है, फिर जावा में भी है, वही कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन में भी आता है। इस वजह से इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं और कहते हैं कि इस अप्रोच को भी पाइथन यूज करता है। पाइथन में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो सिंटेक्स है, लिखना, लर्न करना, ये बहुत ही इजी होता है। इसका सिंटेक्स में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। कहीं सेमीकोलन ज़्यादातर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगाने होते हैं, डबल कोट्स लगाना होता है, काफ़ी एक्सेस आइडेंटिफायर लगाने होते हैं, लेकिन पाइथन में इस तरह की कोई बातें नहीं होती हैं। ये हम लोग आगे चल के इस पर डिस्कशन करेंगे। अब इसका कुछ फीचर्स हम लोग जान लें कि एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल
पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी मैंने बताया, ओपन सोर्स भी है, मतलब कि फ्री में डाउनलोड होता है, ओपन सोर्स है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका फीचर है, और हाई लेवल तो है ही, जो कि अभी कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर किया। और ये डेवलप किया गया था गिडो वन रॉन्सम इन अर्ली 1990s में। तो गिडो वन रॉन्सम जो थे वो मोंटी पाइथन नाम का एक सर्कस था, उसमें वो काम करते थे, और उसी से इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। पाइथन जो है रन्स ऑन मेनी यूनिक्स वेरिएंट्स, बहुत सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट्स पे काम करता है। इवन ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 2000 या लेटर, या अभी का जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी ये आसानी से वर्क करेगा। अब आप कहाँ से इसको डाउनलोड करोगे? अवेलेबल फॉर डाउनलोड, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे www.python.org पे, और इसके IDLE को डाउनलोड कर लेंगे, जो करेंट वर्जन होगा। तो करेंट वर्जन को डाउनलोड करने के बाद उसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है, बस क्लिक करना होता है और वो तुरंत ही इंस्टॉल हो जाता है। सारी प्रोसेस की एक्टिविटीज़ हम समझेंगे एक एक करके। पहला नंबर अप्रोच था, फीचर्स में मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो हाई लेवल हमने कहा था, तो ये हाई लेवल का मतलब क्या होता है? Easy to learn makes it easy to learn. Python does not require you to understand the detail of the computer in order to develop program efficiently। मतलब हाई लेवल हमारा लैंग्वेज है, हम यूज़ करते हैं इंग्लिश का। हमारा इंग्लिश लाइक वर्ड्स को अगर हम लोग लिखें, इंग्लिश में लिखें, तो हमें समझना बहुत आसान होता है। इस वजह से हम लोग अपने लैंग्वेज में जो चीज़ें, जो कोड को लिखते हैं, उसको हाई लेवल कहते हैं। और जनरल पर्पस कहने का सेंस यहाँ पे होता है कि इट मीन्स दैट यू कैन यूज़ पाइथन इन वेरियस डोमेन्स। मतलब आप पाइथन जनरल पर्पस होने की वजह से ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, बहुत सारा एप्लीकेशंस इसके थ्रू बनाया जाता है, जैसे वेब एप्लीकेशन, ठीक है, बिग डेटा एप्लीकेशंस को भी बनाया जाता है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी, ऑटोमेशन सिस्टम, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इवन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग में, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाने में, मोबाइल के ऐप्स को डेवलप करने में, यानी इतनी सारी चीज़ों को करने में हमारा पाइथन क्या है, कंफर्टेबल है। इस सारी चीज़ों से हम पाइथन से इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी सिस्टम अपने अंदर रखता है, और उन लाइब्रेरीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, और अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के हिसाब से हम पाइथन में उन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए वेब एप्लीकेशंस की बात हो, जो जैंगो आता है, जैंगो के लिए वेब एप्लीकेशंस हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि केवल अभी हमें उनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आइडियली काफ़ी आसान आपको एक इंटरप्रेटर देता है पाइथन आइडियली, जो आप लोग डाउनलोड करेंगे, और उससे आप क्या करोगे, अपने कोड को लिखोगे। तो इस तरह से आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। अब इसमें ये भी बात है कि डेटाबेस एप्लीकेशन हम अगर बना रहे हैं, तो आप डेटाबेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बना रहे हो, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते समय आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे एप्लीकेशंस की, जैसे कि मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन आपने बनाया यहाँ पे कि एंटर नेम, ठीक है, और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे एक सबमिट बटन बना दिया। तो डेटाबेस एप्लीकेशन कैसी होती हैं? जब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें, अपना नाम लिखोगे, जैसे मेरा नाम आनंद है, तो मैंने AKT लिखा, आनंद कुमार तिवारी,
और सबमिट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये AKT एक डेटाबेस सिस्टम जो होगा वहाँ पे ये AKT जा कर के क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है, ये पाइथन में डिज़ाइन की गई है, और साथ साथ में डेटाबेस एप्लीकेशन जो यूज़ हो रहा है वो हमारा MySQL, इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको पढ़ने होंगे जब आप डेटाबेस एप्लीकेशन को जनरेट करिएगा, जब इसको कनेक्टिविटी करिएगा उस तरह का। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, हम लोगों का फर्स्ट है, तो अभी तो हमें नॉर्मली प्रोग्राम्स देखना है कि कैसे एक प्रिंट होगा, कैसे हम लोग उस प्रिंटर की प्रिंट कमांड दे करके कैसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई समथिंग इजी प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी इन बातों पर केवल नॉलेज रखना है कि हाँ ये सारी बातें होती हैं, और फिर आगे हम इस सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इंटरप्रेटर की जहाँ तक बात आती है, दो तरीका है कि इंटरप्रेटर मतलब जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन के कोड में कन्वर्ट करता हो। तो टू एग्जीक्यूट द सोर्स कोड, अगर आपको अपने सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना है तो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है तो फिर मशीन समझेगा नहीं, कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा, और वो नहीं समझेगा तो आउटपुट रिजल्ट आपको सही नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने जो सोर्स कोड लिखा पाइथन में, उसके लिए हम लोग इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और पाइथन प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो लाइन बाय लाइन यूज करता है वो इंटरप्रेटर है, लेकिन एक जो वंस एट ए टाइम एक ही बार में जो सारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, उसको कंपाइल्ड लैंग्वेजेस बोला जाता है, जैसे कि जावा है, सी शार्प है, C++ है, ये सब कंपाइलर का यूज़ करते हैं, यानी कि ये सारे आपको इंटरप्रेटर का यूज नहीं करेंगे। पाइथन एक है जो आपका अभी करेंट में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग जो कि इंटरप्रेटर का यूज करता है। तो कंपाइलर क्या करता है कि भाई दैट कंपाइल्स द होल सोर्स कोड बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले सारे सोर्स कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेता है टू एनालाइज द सोर्स कोड, और इस तरह से ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कॉम्प्लेक्सिटी इज स्लोअर देन द कंपाइलर। मतलब कंपाइलर थोड़ा फास्ट है और इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है, बट इंटरप्रेटर से जो प्रोग्राम डेवलप होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म में पे ही आसानी से रन कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यहाँ कहने का मतलब है कि अगर इंटरप्रेटर से जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि विंडो पे बनाया तो विंडो पे ही चलेगा, यूनिक्स पे नहीं चलेगा, यूनिक्स पे बनाया तो वो मैक पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, वो मिडिल का इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, और फिर जा कर के और फिर दूसरे किसी मशीन पे जाएगा तो अपना इन्वायरमेंट खुद सेटअप कर लेगा। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बस अंडरस्टैंड इतना ही करना है कि इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट आवर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड लाइन बाय लाइन, एंड कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट आवर होल सोर्स कोड एट अ सिंगल टाइम। तो ये आप डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखोगे तो ध्यान में रहेगा, ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं ये ध्यान में रहेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, चूँकि कंपाइलर भी यूज होता है जावा में, सी शार्प में, C++ प्रोग्रामिंग्स में, और पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इंटरप्रेटर और कंपाइलर नहीं रहता तो फिर कितना प्रॉब्लम होता ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना सोर्स कोड लिखने में। हम बाइनरी में हमको 0101 में प्रोग्रामिंग करनी होती तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता।
इस वजह से ट्रांसलेटर बनाया गया। और ट्रांसलेटर बेसिकली 3 तरह का होता है, इंटरप्रेटर हो गया, हमारा कंपाइलर हो गया, एक असेंबलर होता है। तो असेंबलर का आप यूज़ नहीं होता है, बट दो अभी मार्केट में है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पाइथन यूज़ कर रहा है, जावा, सी शार्प और जो भी आपके C++ ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफ्रेंसिएशन है और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफ्रेंसिएशन है। देखिए, अगर नहीं समझे तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सोर्स कोड का मतलब होता है जो हमने लिखा, जो हमारी कोडिंग है वो हमारे लिए सोर्स कोड है, और जो मशीन द्वारा कन्वर्ट किया गया यानी कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया उसको ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रोग्राम अगर हम लोग लिखना चाहें, एक सिंपल सा प्रोग्राम कि टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन, तो क्या करना होगा? बहुत सिंपल सिंटेक्स है। C++ या सी प्रोग्रामिंग या जावा से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। इसके लिए आपको IDLE की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। IDLE क्या है? मतलब डाउनलोड करेंगे उसको IDLE बोलेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। जैसे आपको प्रिंट करना है हेलो वेब गुरु छपरा कंप्यूटर साइंस, तो आपको ये वाला सिंटेक्स राइट करना होगा। बहुत इजी है, बस इतना ही लिखेंगे और हमारा इंटरप्रेटर जो है उसको इंटरप्रेट कर देगा, यानी कि रिजल्ट के रूप में हमें दे देगा। तो कैसे करेगा हम लोग एक बार देख भी लेते हैं। एक बार इस चीज़ को हम करके देखते हैं, और अभी IDLE पे नहीं करते, अभी एक बार ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर भी अगर नहीं है आपके पास तो ये काम कर सकते हैं आप लोग। जैसे ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर, ठीक है, इसको सर्च कर लो। जो आता है ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, इसको पहले वाले लिंक को मैंने जैसे खोल लिया, तो इस लिंक को यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कहा था कि हमें ये ऊपर का दो जो है वो कमेंट लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना था कि प्रिंट वेब गुरु गुरु छपरा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ देखिए रन के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए इसका आउटपुट यहाँ से जनरेट हो गया, वेब गुरु छपरा कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे XYZ कुछ भी लिखते हो और हम रन कराते हैं तो वो हमारा आउटपुट के लिखे, जैसे मैंने कुछ XYZ GF कुछ भी लिखा और रन कराया तो वही चीज़ यहाँ आउटपुट के रूप में शो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात की IDLE हमें डाउनलोड कैसे करनी है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि पाइथन डाउनलोड, जैसे एंटर कर दीजिए तो फर्स्ट लिंक आता है downloadpython.org पे जाएंगे, और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.10.7 ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका वो डाउनलोड हो गया। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पाइथन को डाउनलोड करना, पाइथन पे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। इसीलिए वजह से तो इसका मार्केट में अभी काफ़ी डिमांड है, और बच्चों को जहाँ तक चाहिए कि पाइथन पे ही अपनी कोडिंग्स को करें, पाइथन पे ही हम लोग कोडिंग को करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाँ कैसे पाइथन की कोडिंग की जाएगी, कैसे पाइथन हमारा चलेगा, कैसे उस पर आप सिंटेक्स को राइट करोगे, और कैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम नहीं है तो मोबाइल तो आजकल हर घर में होता है, तो मोबाइल का आप यूज़ करके ऑनलाइन इंटरप्रेटर का यूज करके आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो अब कोई अगर यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है तो हमारा पाइथन का 3.10.7 हमारा क्या हो जाएगा,
रन हो जाएगा और हम लोग इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो एक बार हम लोग इसको इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस देख लेते हैं कि पाइथन 10.7 कोर इंटरप्रेटर 64 बिट मशीन पे हमारा ये इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है। क्योंकि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कभी-कभी इंटरप्रिटेशन जो इंस्टॉलेशन होता है वो फेल भी हो जाता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें उस चीज़ जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है। तो ऐसे एक्चुअल और भी बातें कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि वेब गुरु जब तक इंस्टॉलेशन हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वेब गुरु ऐसे ज़्यादा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वेब गुरु छपरा यहाँ टाइप करिए गूगल में, और जो भी जानकारियाँ और अधिक जानकारी चाहिए अगर आपको, तो आप हमारे सीधे सीधे ये चैनल भी है और ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अभी ट्यूटोरियल कंप्लीट्स नहीं हुआ है, बट ये ट्यूटोरियल धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें कि फ्री ट्यूटोरियल भी होगा और पेड ट्यूटोरियल भी होगा। तो फ्री ट्यूटोरियल आप पढ़ सकते हैं और पेड ट्यूटोरियल के लिए आपको ऑनलाइन सेशन लेने होंगे अगर आप दूर के हैं तो, और नहीं तो ऑफिस विजिट करना होगा अगर आप नज़दीक के हैं तो जैसे पाइथन की ट्यूटोरियल, आप पाइथन पे क्लिक करोगे तो ये पाइथन की ट्यूटोरियल बन रही है। ठीक है, यहाँ से भी आप पाइथन की ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस अभी यहाँ तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है, और जैसे ही हम लोग कंप्लीट हो जाता है तो हमारा आईडीएलई इसमें जनरेट हो जाएगा। आईडीएलई से हम प्रोग्राम को कर पाएंगे आसानी से। यहाँ इस तब तक और कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। इसमें हम बहुत सारा ट्यूटोरियल फ्री बना रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे लिस्टिंग देख रहे हैं, कोर, जावा, नेट, पीएचपी, सी शार्प, स्क्रैच, HTML, ASP.NET, जस्ट बहुत सारे कोर्सेज में ऑल कोर्सेज हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BCA, DHA, DCE कोर्स, सारी कोर्सेज यहाँ की जाती हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेशन में भी अगर आप लेना चाहते हैं किसी तरह का, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 8709096776 पे, या फिर आप सीधे सीधे इंक्वायरी, डाउनलोड इंक्वायरी पे क्लिक करके, और यहाँ पर आप उसका आप नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और आपकी जो क्वेश्चन होगा यहाँ डाल के सबमिट कर सकते हैं, तो भी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। हमारे कोर्सेज के बारे में या हमारे बारे में जानना हो तो आप यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कोर्सेज में प्रोग्रामिंग कोर्सेज है, ये सारा प्रोफेशनल कोर्सेज है, यहाँ पर सारा चीज़ एडमिशन्स, इतने सारी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, कैसे क्लासेस चल रहा है, डिजिटल क्लासेस चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से हमारे साइट से भी देख सकते हैं। अगर इंडिविजुअल आपको देखना है कि हाँ कोर्सेज में आखिर आप क्या क्या कंटेंट देते हैं, तो आप कोर्सेज में जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा तो आप खोल सकते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट में HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, TOM, Node.js, PHP, ASP.NET, C Sharp, MySQL सर्वर, बूटस्ट्रैप मॉडल, SEO, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको, क्योंकि आजकल तो वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट का ही मार्केट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस है। अब मैं इसको सेटअप हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब मैं लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को जब हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सर्च कर लो पाइथन IDLE। अगर हमारा लिस्टिंग में नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ हाँ आ गया, यहाँ पे पाइथन IDLE आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो इंटरफेस भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ही आप
क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना होगा और वेट करने के बाद आपका आइडियली ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग उस पर भी एक बार प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। 2 मोड में प्रोग्राम रखता है, ये इंटरैक्टिव मोड है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। तो अगर हम यहाँ पर केवल लिखे ना दोस्तों कि हेलो इंटर कर दें तो ये एरर आ रहा है। पहले आप क्या करोगे, फाइल न्यू फाइल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर आप लिख दो कुछ भी, प्रिंट सॉरी प्रिंट हेलो, ठीक है। और हेलो और जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे इस प्रिंट हेलो को तो रन मॉड्यूल पे जाएंगे, बोलेगा कि मैं अपने सोर्स कोड को सेव करिए। तो सेव करने के लिए आप कोई भी जगह लोकेशन इसको दे देंगे, जैसे डेस्कटॉप दे देंगे और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, जैसे आर मैंने नाम दिया और डेस्कटॉप चूज कर लिया और सेव कर दिया। देखिए ये रन करके आपका हेलो प्रिंट यहाँ पे कर दिया। तो ये ऐसे बहुत आसान सिंटेक्स है, आप देख रहे हैं ना, केवल प्रिंट लिखना है। वही चीज़ अगर आपको डेमो दिखाया जाए कि मतलब C++ की कोडिंग कैसा, उससे कंपेयर में करा के दिखाऊंगा आप लोगों को कि उसका कोडिंग और पाइथन की कोडिंग में क्या डिफरेंशिएशन है, तो आपको और भी दिमाग क्लियर होगा कि हाँ कितना आसान सिंटेक्स है। ठीक है, तो अभी आप लोग ने सीखा कि कैसे हम हेलो कुछ भी एक मैसेज कैसे हम डिस्प्ले कर पाएंगे पाइथन में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ न कुछ इसके पार्ट को समझे होंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या किसी तरह का वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली या तो कॉल कर लें या मेरे क्वेरी डाल रहे हैं वेबसाइट से, या फिर आप हमारे ऑफिस को विज़िट करें। ऑफिस का यहाँ एड्रेस आपके सामने दिख रहा है और मेरा नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा नंबर है। कभी भी आप इसको कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व मिलेगी। मतलब जो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आपका सॉल्यूशन उसी वक्त निकलने वाला होगा तो उसी वक्त निकलेगी, अदरवाइज मैं आपसे कुछ समय ले लूँगा और उसके बाद इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपना कमेंट जरूर देंगे। ओके, नाउ थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट अपने वीडियो में मिलते हैं कि उसमें हम लोग पाइथन के आगे के प्रोग्राम्स को भी देखेंगे कि आगे का प्रोग्राम क्या है।